नमस्कार दोस्तों, जय महाबली हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कन्या राशि, बेटा अब हाथ फैलाकर रखना, क्योंकि दोस्तों अब भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। समय रहते जान लो, वरना बहुत पछताओगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपके घर में 3 देवी देवता पहरा देने वाले हैं। इसलिए तो मैं आपसे एक ही बात कह रहे कि इस वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, अब भगवान आपके को सोने से भर देने वाले हैं। दोस्तों जितना जल्दी हो सके इस वीडियो अच्छी तरह देख लो और अच्छे से समझ लो, वरना दोस्तों कोई दूसरा ले जाएगा, फिर मत कहना कि नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और दोस्तों अगर आप सभी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही, बड़ा थमल में बिल्कुल वही होने वाला है। एक साथ 3 बड़े शक्ति आपके घर के ऊपर पहरा देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप समय रहते जान जाओगे तो फिर आपको हर जगहों से भारी मात्रा में लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस किसी पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी को भगवान राम के महान भक्त के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस किसी पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में जब हनुमान जी आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपको कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी या राम जी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके और आपके परिवार पर बजरंग बली की कृपा बरसेगी और आपको जीवन की सभी समस्याओं से जल्द ही राहत मिलेगी। अगर आपके ऊपर शनि की कोई बाधा नहीं है, यानी आप पर शनि की 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, तो यह भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। इसके अलावा निर्भय व्यक्ति पर भी संकट मोचन का आशीर्वाद माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा मौजूद है तो इसका मतलब है कि बजरंग बली आपसे बेहद प्रसन्न है, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से परिवार खुशहाल और स्वस्थ रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि आंतरिक में बैठे ग्रह गोचर बोल रहे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कल सुबह के समय आपको बस छोटा सा एक उपाय करना होगा। जी हाँ, और यहाँ दोस्तों यह कोई साधारण उपाय नहीं है। दोस्तों यह उपाय आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले इस चैनल पर जो भक्त पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। जी हाँ, शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर
जाती है उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव मान सम्मान के ईश्वर हैं, मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं? शनिवार के दिन सुबह स्नान शयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो आप इन उपायों को करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दान पुण्य करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करें। शनि यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। जी हाँ, कोई आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को खुद को काबू न करने दें। व्यर्थ की चिंताएं और परेशानियां आपके शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और त्वचा से जुद्दी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। रिश्तेदारों के यहाँ जाना उससे काफी बेहतर रहेगा जितना आप सोच सकते हैं। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब, सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। संभव है कि आध्यात्मिकता की ओर तीव्र खिंचाव महसूस हो। साथ ही मुमकिन है कि किसी योग कैंप में जाना हो, किसी धर्म गुरु के प्रवचन सुनने का योग बने या फिर कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीजों को व्यवस्थित करें। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत न हों, लेकिन आपको उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से बढ़िया दिन है। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। ये दिन हो सकता है बहुत ही बढ़िया। दोस्तों या परिजनों के साथ बाहर जाकर फिल्म देखने की योजना भी बन सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान का शुभ कदम बढ़ते ही घर में सुख शांति आने लगता है और उनके घर के जनों जन्मांतर की गरीबी दूर होने लगते हैं। जी हाँ, अब आपके घर में हर रोज नया चमत्कार होगा और आपको हर परिस्थिति में, हर एक बुरे समय में, हर एक संकट में यह दिव्य शक्ति का साथ मिलेगा। अब आपका वह सपना पूरा होगा जो सपना आप काफी समय से देखते आ रहे थे और सोच सोचकर परेशान हो चुके थे। आप कहते थे, भगवान हे ईश्वर, ऐसा समय हमारे जीवन में कब आएगा, हमारे यह सपना कब पूरे होंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाने वाली है और आपका हर एक कार्य पूरा होगा। जी हाँ, बता दें कि आपका हर एक मुश्किल से मुश्किल कार्य छुट्टियों में बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको भगवान के दिए गए संकेतों को समझना होगा, भगवान के इशारों पर चलना होगा। लेकिन चलना इतना आसान नहीं है, मानता हूँ। भगवान के इशारों पर चलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन परिणाम भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं, जो इंसान मेरे सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं।
बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूं। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हां दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हां दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। जी हां, धीरे धीरे सही, लेकिन भाग्य पूरी तरह से चमक जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपके लिए नया नया योग का निर्माण कराया है। इसलिए खुशी से नाचने वाले हों आप लोग। जी हां दोस्तों, जिस चीज के लिए दिन रात तड़पते थे अब वह मिलेगा। आज शाम के बाद मिलेगा। बहुत बड़े खुशखबरी, क्योंकि आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान महादेव जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आज शाम से आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। और इस दिवाली के बाद यह घटना होना 101% तय है। इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, और इसे अगर नहीं देखोगे तो फिर जिंदगी भर रोते रह जाओगे, क्योंकि जब भगवान आपको मौका देते हैं तब उसे मौके का फायदा आप नहीं उठा पाए और गलती कर देते हो। अगर गलती से बचना चाहते हो तो हम आपको जो उपाय बताना चाहते हैं और उसे ध्यान से सुनिएगा, तभी विधाता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, और राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान हैं और वह 24 घंटे के भीतर माता लक्ष्मी जी के साथ आपके घर पधारने वाली है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। समय बहुत कम है, किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब आप लोगों का जिंदगी भगवान के हाथ में है। भगवान अब आप लोगों को पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। जीवन की हर एक इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान मेहरबान है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। जिस चीज के लिए भिखारी बन गए थे, अब वह मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी चमत्कार 24 घंटे के भीतर होने वाली है और ऐसा घटना पहली बार होगा। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। भगवान है जो संकेत दिया है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपया करके मजाक मत समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी जिंदगी में घटना होगा, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वह भी मात्र 24 घंटे के भीतर। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी विशेष कृपा है, इसलिए आपके घर में पधारने वाली है और भोले बाबा माता महालक्ष्मी दोनों मिलकर धन दौलत की वर्षा करने वाली है। चारों तरफ से धन दौलत की बारिश होगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं को भगवान बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जिसका नसीब ठीक रहता है, उसके भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ रहता है। भले दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, घर में भी किसी न किसी बात से कलह क्लेश आती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि मेहनत करना है और अपने सपने को साकार करना है। जीवन में संघर्ष करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। दोस्तों, हम जितने भी बातें आपको बता रहे हैं, पूरी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है और यह घटना 101% आपके जीवन में होकर रहेगा। पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी आपको मिलेगी, दुनिया वाले सलाम करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपसे खूब जलते हैं और आपका बराबरी करना चाहता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वह बहुत पछताते हैं और आपके ही पीछे बुराई करते हैं। दीपावली के बाद यह घटना आपकी जिंदगी में होगा कि आखिर आपको जिस चीज की जरूरत थी वह मिल ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा और लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, प्रसन्न है और धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक भी बात मजाक मत समझना। आपके भाग्य को बदलने के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है आपको अलर्ट, सावधान और खुशखबरी देना, और हम वही कर रहे हैं। कृपया हमारे बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, कष्ट परेशानी से जिंदगी विदाई है, बहुत ज्यादा दुखों से जिंदगी को काटा है, लेकिन अब और नहीं, अब पक्का भगवान बदलेगी। आपकी किस्मत को मैं कोई मजाक नहीं करूं, जो सत्य है वही आपको बता रहे हैं। जो संकेत मिला है ग्रह गोचर का, उन्हीं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए हम आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं और खुश होते हैं जो मेहनती होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और आप सभी गुण मौजूद है। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं, इसीलिए तो आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी मेहरबान है। दोस्तों, आपको पता होगा कि माता महालक्ष्मी जी बहुत कोमल है, और अगर यह किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की जिंदगी को उजाला कर देती है, और अब आपके जीवन को उजाला करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे, फिर भी लोग आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे लोग आपके षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत को हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है और अपने जिंदगी को सुखी बनाना है। और आप जब तक जीवित हो तब तक मेहनत करना होगा, भगवान की पूजा पाठ को भी करना होगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं। कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आती। अगर गलती से कोई संकट आने वाले होती है, उससे पहले ही देवी देवता सारे संकट को दूर कर देते हैं आपसे।
और आपकी जिंदगी में सुख ले आते हैं। और आप ऐसा ही समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और दीपावली के बाद खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा की कृपा आप परंपरा होती है, जिसकी भी जिंदगी में उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सुख में बन जाता है। जी हाँ,